Question number 61. An ideal gas is taken through a cycle of changes as shown in figure. The temperature remains unchanged along the path AB and CD but changes along the BC and DA. Then for path DA इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही आंसर होगा, वो हमें सेलेक्ट करना है। देखो ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट ये है कि कुछ प्रोसेस जैसे कि आइसोकोरिक वो प्रोसेस होता है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम रहे जीरो। आइसोथर्मल वो प्रोसेस जिसमें चेंज इन टेम्परेचर रहे जीरो। ठीक है, एक ये फॉर्मूला वर्क डन इक्वल टू होता है पावर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर मान लीजिए चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन भी कितना होगा, जीरो। यानी कि जब कभी भी प्रोसेस आइसोकोरिक होगा तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। इसके अलावा आपको ये पता होगा पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन होती है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में समझाऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमें गिवन है द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज अलोंग द पाथ ए बी। अब ए बी है तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल। ठीक है, और सी डी, तो ये जो सी डी प्रोसेस ये भी कैसे रहेगा, आइसोथर्मल। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि पाथ डी ए के लिए क्या होगा, डी ए पाथ के लिए क्या कंडीशन होगी, ये बताना है। तो अगर आप डी ए को ऑब्जर्व करो यहाँ से यहाँ तक, तो आप ये देखो कि इसमें कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। मतलब वॉल्यूम यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ए डी जो पाथ होगा, डी ए जो पाथ होगा, पाथ डी ए, उसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, जीरो, और वर्क डन कितना होगा, जीरो। इतनी चीज़ क्लियर हुई। डी ए पाथ के लिए आप ये देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम गिवन है ना, तो वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रही है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। तो इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन को तो काट दो कि वर्क डन ग्रेटर होगा जीरो से या वर्क डन लेस देन होगा जीरो से। तो हमारा ए और डी ऑप्शन में से कोई एक ठीक होगा। अभी और कंक्लूजन निकालेंगे। देखो अब जब आप डी से ए की तरफ जा रहे हो तो प्रेशर, डी से ए की तरफ जाने पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, पहले प्रेशर ये था, बाद में ए पर आने पर प्रेशर ये हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज हुआ। अब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होगा। इसका मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो ग्रेटर होगा जीरो से। ठीक है, तो अब देखो इसमें लेस देन जीरो दे रखा है और इसमें ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर आप देखो इंक्रीज कर रहा है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए।